परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन लेकर मैं पास्टर जुनेद कुरियाकोस फिर से आपको स्वागत करते हैं और एक नया दिन का शुभकामना देते हैं। आज हम यशायाह नबी की पुस्तक 6वें अध्याय 1 से लेकर 4 तक के पदों से मनन करेंगे, जिसमें आराधना के विषय में बताता है। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, यशायाह भविष्यवक्ता ने एक दर्शन देखा। दर्शन में स्वर्गीय स्थानों की आराधना नजर आई। पिता परमेश्वर को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और साराफ झुंड में आकर पुकार पुकार कर कह रहे थे कि सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है। आज रविवार है। पिछले 14 इतवार से हम अपने घरों में बैठकर स्थानीय कलीसिया से जुड़कर आराधना कर रहे हैं। आराधना में हमें परमेश्वर की ईश्वरीयता और महानता को स्मरण करके वो परमेश्वर है जानकर उसको सारी महिमा और आदर देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र लहू से पाप क्षमा पाए हुए हर एक भक्त आराधना करने के लिए जिम्मेदार है। परमेश्वर की पवित्रताई को हम महसूस करके जीवन में पवित्र अवस्था में आकर स्तुति और आराधना करने के लिए भी हम प्रतिबद्ध है। पिता परमेश्वर हमको यीशु मसीह में होकर उसकी संतान बनाया। उस पुत्रत्व के पदवी का अनुभव करके मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। आराधना में हम स्वर्गीय पिता को अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर को ऐसा पुकार सकते थे। रोमियों की पुस्तक 8 अध्याय 15 पद के अनुसार, दासत्व की आत्मा नहीं परंतु पुत्रत्व की आत्मा को हमने पाया है। यशायाह नबी दर्शन में स्वर्गीय आराधना को देखा, लेकिन हम लोग असलियत में सर्वशक्तिमान की उपासना धन्यवाद और भक्ति के साथ कर पा रहा है। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। लेकिन कुछ ऐसा नज़ारा हमको शोकित करता है कि बहुतों ने उस परमेश्वर के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया। उसके अलावा परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षी और चौपाइयों और रेंगने वाला जंतु की समानता में बदल डाला। रोमियों का पत्री 1 अध्याय 20 और 21 पद। इस प्रकार के रूप के सामने दंडवत करने वाला एक समूह से मैं और आप घेरे हुए हैं। उन लोगों के मध्य में रहकर जीवित परमेश्वर का, जो अपना मुंह के वचन से सब कुछ सृष्टि किया, आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आप आज किस अवस्था में हैं, वो आपकी आराधना को बाधित नहीं कर सकती है। छोटे बड़े कोई भी ऐसी वजह नहीं है जो सच्ची आराधना से आपको रोक सके। पतमोस के टापू में अकेले रहने पर भी प्रभु के दिन पहुंचने पर आत्मा में विवश हुए यीशु मसीह का प्रिय शिष्य यूहन्ना से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। नूह की आराधना में परमेश्वर प्रसन्न हुआ और उस प्रसन्नता में प्रभु उससे एक वाचा बांधी। उस वाचा में पृथ्वी में फल फूल कर फलवंत होने की आशीष भी दी ही। हमारी आराधना के हर सत्र परमेश्वर हमारे साथ एक वाचा बांधने वाला होने पाए, उसके लिए स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करने वाला एक आराधना अर्पण करने के लिए प्रभु आपको सहायता करने पाए। प्यारा खुदावंद,
आज का पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक और नया दिन हमारे जीवन में दान स्वरूप दिया है, इसलिए धन्यवाद। आत्मा और सच्चाई से आज आपकी आराधना करने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर। पवित्रदाई में शोभायमान होकर प्रभु आपकी आराधना और उपासना करने के लिए हम प्रत्येक को सहायता करें, मदद करें। आशीषों के साथ हमें चलाएं। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।